आज के लेसन में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है कैंपेन स्ट्रक्चर। क्या है? कैंपेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या होता है कैंपेन स्ट्रक्चर? पहले कैसा कैंपेन स्ट्रक्चर होता था, अब कैसा कैंपेन स्ट्रक्चर होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कैंपेन स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, जब भी आप फेसबुक पे एड रन करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है उसका, है ना। स्ट्रक्चर से आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको 3 माले की बिल्डिंग बनानी है, 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी है ना। तो अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि डायरेक्ट जाके मैं 3rd फ्लोर बनाऊं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? ये रहा मेरा 3rd फ्लोर। क्या मैं डायरेक्ट 3rd फ्लोर बना सकता हूं क्या? आंसर इज नो। मैं डायरेक्ट 3rd फ्लोर नहीं बना सकता। मुझे सबसे पहले अपनी फाउंडेशन तैयार करनी होगी, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। ऑलराइट, सेम है फेसबुक एड्स में। अब मुझे फेसबुक एड्स रन करनी है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्ट गया और एड बना दी। नहीं, उसके लिए मुझे एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। वो स्ट्रक्चर क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, जो फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर है ना, इसमें 3 चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट, और एक होती हैं एड्स। ठीक है, 3 लेयर होती हैं, कैंपेन, एड सेट, एड्स। कैंपेन, एड सेट और एड्स, 3 स्ट्रक्चर होते हैं टोटल। ठीक है, सबसे जो टॉप पे हमारा होता है वो होता है कैंपेन। सबसे टॉप पे क्या होता है? ये रहा टॉप, यहां पे होता है हमारा कैंपेन। कैंपेन, यहां हमारा कैंपेन होता है। और एक कैंपेन के अंदर मैं मल्टीपल एड सेट बना सकता हूं। एक कैंपेन के अंदर मैं मल्टीपल एड सेट्स बना सकता हूं। से मैंने बनाया एड सेट नंबर 1, एड सेट नंबर 2 और एड सेट नंबर 3। ठीक है, तो एक रहा मेरा कैंपेन, और कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट, और एड सेट के अंदर हमारी एड्स। एक एड सेट के अंदर मैं मल्टीपल एड्स भी बना सकता हूं। सेम थिंग गोज फॉर एड सेट 2, एड, इसको मिटाते हैं। ओके, इसको हमने रख दिया एड 1, एड 2, एड 3। ठीक है, अब सेम हम एड सेट 2 पे कर सकते हैं, एड 1, एड 2 और एड 3। इस एड सेट के अंदर मैं मल्टीपल एड्स बना सकता हूं। देन एड सेट 3, एड 1, एड 2 और यहां हमारा एड 3। ठीक है, कैंपेन लेवल पे हम क्या करते हैं? तो कैंपेन लेवल पे हम डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या सेलेक्ट करते हैं? कैंपेन लेवल पे हम सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव, कि ये जो हम कैंपेन बना रहे हैं इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या हम ज्यादा सेल्स चाहते हैं? क्या हम ज्यादा ट्रैफिक चाहते हैं, लीड्स चाहते हैं, रीच चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं? व्हाट डू वी वांट? वो हम कहां सेलेक्ट करते हैं? वो हम सेलेक्ट करते हैं कैंपेन लेवल पे। ठीक है, देन आपका आता है एडसेट लेवल, जहां पे आपकी टारगेटिंग होती है, एज ग्रुप होता है, प्लेसमेंट होती है। ये सारी चीजें कहां होती हैं? एड सेट लेवल। क्या? टारगेटिंग, प्लेसमेंट, बिड, लोकेशन, ये सब एड सेट लेवल पे होती है। एंड देन द फाइनल वन इज एड। एड में क्या होता है? जहां आप असली एड देखते हैं, जहां पे आप इमेज या वीडियो जो आप यूज करेंगे
उसके बाद टेक्स्ट होता है, उसके बाद लिंक होता है। ये सब कहाँ होता है? एड सेट लेवल पे। कहाँ होता है? एड सेट लेवल, सॉरी एड लेवल पे। ठीक है, तो कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव और एड सेट लेवल पे आपका टारगेटिंग होता है, ऑडियंस होता है, एज ग्रुप होता है, जेंडर होता है, प्लेसमेंट होता है, देन फाइनल आपका ऐड होता है जहां इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, लिंक, ये सारी चीजें आपका होता है। ठीक है, अब एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है बजट। बजट, ठीक है, बजट। देखिए, अब बजट को हम दो तरीकों से सेट कर सकते हैं, है ना। तो पहले देखते हैं कि पहले क्या होता था। तो देखिए पहले क्या होता था, तो जल्दी जल्दी से मैं चार्ट ही जरा ड्रॉ कर देता हूं। टॉप पे होता है आपका कैंपेन, ये होता है कैंपेन। देन इसके अंदर जैसे हमने बात की थी, वी हैव एड सेट और एड सेट और एड सेट, एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, और इट्स एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स। तो पहले क्या होता था, हर एड सेट का अलग अलग बजट होता था। तो मान लीजिए इसका बजट है 210 रुपए, इसका बजट है 710 रुपए, इसका बजट है 1120 रुपए, है ना। तो ये 210 रुपए कहां खर्च होंगे? ये 210 रुपए खर्च होंगे इस वाले एड सेट पे, इस वाले एड सेट पे। ठीक है, देन आ गया हमारा 710, तो वो कहां खर्च होंगे? वो खर्च होंगे इस वाले एड सेट पे। देन हमारा 1120, वो कहां खर्च होंगे? वो इस पे खर्च होंगे, है ना। बट यहां चीज क्या थी कि ये 210 रुपए मान लीजिए इस एड सेट पे लगा और इस एड सेट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। क्या हो रहा है? इस एड सेट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, बट फिर भी फेसबुक क्या करेगा? सारे के सारे 210 रुपए इस एड सेट पे खर्च करेगा। और मान लीजिए ये 710 रुपए वाली की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो खर्च करेगा ही करेगा। अब मान लीजिए 1120 रुपए जिस एडसेट का बजट है, जो कि एडसेट नंबर 3 है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आ रही, इसकी परफॉर्मेंस भी खराब आ रही है, फिर भी क्या करेगा फेसबुक? 1120 रुपए इस पे खर्च करेगा, जबकि परफॉर्मेंस अच्छी तो आ नहीं रही, फिर भी करेगा। ठीक है, तो पहले ये चीज होती थी, ये चीज अभी भी होती है। पहले भी हम ऐसे ऐड बनाते थे और अब भी हम ऐसी एड्स बना सकते हैं। और इसको फेसबुक क्या कहता है? इसको फेसबुक कहता है ABO। क्या कहता है? ABO। ABO यानी एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये इसको फेसबुक अपनी भाषा में कहता है, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसके में थोड़ा सा चेंज किया है फेसबुक ने। ठीक है, थोड़ा सा फेसबुक ने चेंज किया है। अब क्या किया, ये अभी भी फॉलो हो सकता है, ये पहले होता था, अभी भी ये होता है और आप इसको यूज कर सकते हो। बट एक और चीज इसमें आई है, वो क्या है कि ये जो चीज है, वापस एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपका आ गया कैंपेन, और उसके बाद यहां पे आ गया एडसेट 1 और एडसेट 2 और एडसेट 3, ये 3 आ गए। इसके अंदर ऐड एंड ऐड 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 ऐड, ये हमारी अलग अलग एड्स हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम अपना जो बजट है वो यहां लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरा बजट है 2100 रुपए। क्या बजट है मेरा? 2100 रुपए। इस कैंपेन पे मेरा बजट है 2100 रुपए। अब फेसबुक क्या करेगा? ये 2100 रुपए इन तीनों एड सेट में डिवाइड करेगा। ठीक है, कैसे डिवाइड करेगा? तो फेसबुक को जिस भी एड सेट से लगेगा कि अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, क्या फेसबुक को जिस भी एड सेट से ऐसा लगेगा कि इससे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, वहां आप
वहां से ज्यादा कन्वर्जन लाने की कोशिश करेगा और वहां से ज्यादा पैसे खर्च करेगा। ओके, पहले क्या था, चाहे कैंपेन अच्छा काम करे या खराब, सारे पैसे वहां लगा दो, बट अब ऐसा फेसबुक नहीं करेगा, प्रोवाइडेड आप ये चीज यूज करो। इस चीज को फेसबुक क्या कहता है, इस चीज को फेसबुक कहता है सीबीओ। क्या कहता है, सीबीओ। सीबीओ मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको फेसबुक कहता है। ठीक है, तो अब जब आप कैंपेन्स रन करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा कैंपेन्स सीबीओ पे रन करने हैं, ना कि एबीओ पे। कहां रन करने हैं कैंपेन्स, यू हैव टू रन कैंपेन्स ऑन सीबीओ नॉट ऑन एबीओ। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आप कैंपेन्स सीबीओ पे रन करें, ना कि एबीओ पे। अगर हमें सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो वी हैव टू रन इट ऑन सीबीओ एंड नॉट ऑन एबी। ठीक है,